नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जो क्लास 12th का हमारा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग वाला, उसके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है विच वन हैज़ अ पिरामिडल शेप। तो इनमें से आपको बताना है पिरामिडल शेप किसका है। तो खैर जिसने ठीक से पढ़ा है वो समझ में गया होगा। वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन है हमारा। तो शेप कौन सा आ जाएगा इसका? पिरामिडल PCl3, जैसे NH3 का भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, PCl3। ठीक, देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। आप पॉज करके भी देख सकते हैं ऑप्शन, किसमें मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपने देख लिए होंगे और आपने पहले क्वेश्चन करे भी होंगे शायद इसके। तो NH3 बिल्कुल सही आंसर इसका। क्यों? क्योंकि जो तीनों H हैं उनका डायरेक्शन N की तरफ होता है और N के लॉन पेयर का डायरेक्शन उन्हीं के डायरेक्शन में आगे की तरफ होता है। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है कोई कैंसिल नहीं करता है, जिससे इसका सबसे ज़्यादा आ जाएगा। ठीक, क्योंकि BeCl2 में तो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है तो 0 हो जाएगा। CO2 में भी सेम होता है मामला, CH4 में भी वही होता है, सिर्फ NH3 में ऐसा नहीं होगा और डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा आ जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द स्ट्रक्चर ऑफ IF7 इज। तो सारे वेस्पर थ्योरी के क्वेश्चन हैं और ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाते हैं, वो टेबल हमारे पास जो होती है उससे। तो IF7 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पेंटागोनल बाइपिरामिड। ठीक, देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दैट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन हैव इज। तो आपको ये बताना है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो आपने देखा होगा सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो करता है HF मॉलिक्यूल, लेकिन एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो वाटर में होती है। तो जो होते हैं 4 हाइड्रोजन बॉन्ड एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम बना सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 4। देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स प्रेजेंट इन SS एंटी बॉन्डिंग्स ऑर्बिटल इज। आपको बताना है जो हमारी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग हमने थ्योरी पूरी पढ़ी हुई थी, ठीक, उसमें हमने देखे थे नोडल प्लेन वगैरह आते हैं जब हमने MOT पढ़ा हुआ था। ठीक, तो क्या हुआ था, जब हमारी बॉन्डिंग होती है उसमें तो हमारे नोडल प्लेन नहीं होते, लेकिन जब एंटी बॉन्डिंग का केस आता है SS में तो एक नोडल प्लेन अवेलेबल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1। नोडल प्लेन का मतलब जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम होते हैं। ठीक, देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है विच इज इनकरेक्ट फॉर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत हमारा होने वाला है। तो सारे ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। ठीक, तो SS से तो बनता है, SP से भी बनता है, और PP वाले देखो आप, PP वाले में एक्सियल से तो बनता है लेकिन साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमारा केवल पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि सिग्मा बॉन्ड के लिए इनकरेक्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का C ऑप्शन बिल्कुल सही है, PP ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग जब होती है PP की तो क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है, ना कि सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे 7वां क्वेश्चन हमारा है विच मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कौन नहीं करेगा? MOT में हमने पढ़ा था जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, BO जिसका 0 आ जाएगा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि वो तो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा ना, 0 बॉन्ड होंगे इस मॉलिक्यूल में। तो हमने देखा था HE2 मॉलिक्यूल, इन सब में तो हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर होता है। ठीक, O2 प्लस में भी होता है, H2 में भी होता है, C2 2 माइनस में होता है, लेकिन HE2 क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा HE2 में, तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, तो 2 - 2 = 0 हो जाएंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, HE2 MOT के हिसाब से ये एग्जिस्ट नहीं करेगा।
देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो 8वां क्वेश्चन हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन इन C2H2। C2H2 का मतलब क्या हो जाएगा? इथाइन मॉलिक्यूल। ठीक, तो आपको इसमें बताना है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक, तो हमने बताया था कि भाई हम इसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं और कार्बन जितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा वही इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक, C2H2 के केस में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, sp हाइब्रिडाइजेशन। देखेंगे 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है बॉन्ड एंगल इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज। तो इसमें ये तो सीधे सीधे याद रखने वाली बात है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है उसमें बॉन्ड एंगल क्या होता है। तो सारे पढ़े हुए हमने, जितनी ज्योमेट्री सारी पढ़ी हुई है, इसका स्पेसिफिक होता है, लगभग सभी को याद भी होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका, किसमें 109 डिग्री और 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहने वाला है, आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है विच मॉलिक्यूल शेप इज सीसॉ। तो सीसॉ शेप किस मॉलिक्यूल का होता है? आपने पार्क में देखा होगा, बच्चे खेलते रहते हैं इधर उधर से बैठ के, सीसॉ जिसको हम कहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन आप एक बार देख लेंगे पॉज करके। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, SF4। आपको याद होगा भी जब हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था। एस के पास क्या होता है? एक लॉन पेयर होता है, और शेप में हम लॉन पेयर को नहीं देखते हैं, केवल ज्योमेट्री में देखते हैं। ठीक, तो SF4 का शेप कैसा आ जाता है? सीसॉ शेप आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, SF4। देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बॉन्ड ऑर्डर इन N2 माइनस। N2 माइनस है, आपको माइनस साइज छोटा दिख रहा होगा। ठीक, N2 माइनस है, ठीक से देखेंगे आप। तो N2 माइनस का आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है। ठीक, इसका एक ट्रिक भी होता है, अगर आपको ट्रिक से पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सॉल्व करके भी बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।